अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी पहले की हुई हैं। स्पीड एंड टाइम की हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, और मैं आप लोगों को एक बात बार बार कहता रहता हूँ, अभी दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज आप देख रहे हैं ये एक चेन की तरह है। एक चेन दूसरी चेन से कनेक्टेड है। मैथमेटिक्स ऐसे ही चलती है, और ये यूट्यूब की हिस्ट्री में या जो आप पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल में उसकी भी हिस्ट्री में कि एक सीक्वेंस वाइज आप लोगों को पहली दफ़ा ऐसे लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो इन लेक्चर्स को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान में आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये आपके पास 80% से अबव स्कोर करने में मैथमेटिक्स में बड़ी हेल्प करेंगे। तो हम देखें, स्पीड एंड टाइम के प्रॉब्लम्स पे देख रहे थे, और स्पीड एंड टाइम के वर्ड प्रॉब्लम को हम देखेंगे। स्पीड एंड टाइम का जो बेसिक फार्मूला था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो यही है S = D अपॉन T। ये वजीफा है, समझ लें। स्पीड एंड टाइम का जो भी मसला आएगा वो इसी से सॉल्व होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा वो, ठीक है। इसकी बस थोड़ा बहुत हेरा फेरी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, ये समझ लें। बस थोड़ा सा दिमाग रखें और ये बिलीव रखें कि आपको आता है। मैथमेटिक्स ज़्यादातर इसी वजह से लोगों को खौफनाक लगती है कि उनका ये बिलीव होता है कि मुझे नहीं आता। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को आराम आराम से समझाता हूँ। देखिए, अब क्या सीन था क्या कह रहा है कि आवर ट्रेन टुक 9 मिनट्स टू ट्रेवल बिटवीन 2 स्टेशन। एक ट्रेन है जो कि 9 मिनट ले रही है 2 स्टेशन को के दरमियान। अब एक और मैं बात बता दूं, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया करें तो उसको 2 दफ़ा पढ़ा करें पहले, ताकि आपके दिमाग उस तरीके से कंडीशन हो जाए, ठीक है, और आपका दिमाग एक्सेप्ट कर ले कि आपको आता है। ये बात जहन में रखिएगा। कह रहा है आवर ट्रेन टुक 9 मिनट्स टू ट्रेवल बिटवीन 2 स्टेशन दैट आर 3 माइल्स अपार्ट। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन पर आवर। दोबारा पढ़ो। कह रहा है अ ट्रेन टुक 9 मिनट्स, तो यहाँ पर S = D अपॉन T का फार्मूला था। T फॉर टाइम था, D फॉर डिस्टेंस था, S फॉर स्पीड था। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो मेरे पास टाइम क्या दे रहा है? 9। 2 स्टेशन, ये किसी काम का नहीं है। 3 माइल्स अपार्ट, तो मेरे पास D क्या है? 3। मेरे से पूछा क्या है? व्हाट वाज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो, बात एक ही होती है, दोनों का फार्मूला सेम है। तो एवरेज का वर्ड सुन के आप डर मत जाइएगा। एवरेज स्पीड भी वही फार्मूले से हल होगा जैसे नॉर्मल स्पीड का आपसे पूछा जाए। व्हाट इज द स्पीड पूछ लेते, तो यहाँ पर S लगा दें, यानी कि S पूछना है हमें। पर यहाँ पर एक चीज देखें, ये यहाँ पर आवर्स में पूछा गया है, यहाँ पर मिनट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो आपने कन्वर्ट कर देना होता है वो उसको उस चीज से जो कि सवाल में पूछी गई हो। तो सवाल में क्या पूछा गया है? पर आर, तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा आर के अंदर। तो 9 मिनट है, 9 मिनट को मैंने कन्वर्ट करना है आर में। ये पहले भी करवा चुका हूं, इससे पहले वाली क्लास में, दोबारा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, 9 को डिवाइड कर दूंगा 60 से। 60 क्यों किया? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ऐसे ही अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कर रहा होता तो मैं उसको उससे करता कि उसका यूनिट क्या था। तो जो 60 मिनट्स को अगर मैं सेकंड्स में करता तो 60 से ही डिवाइड करता। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। तो नीचे वाली जो रकम है वो जो उसका टोटल निकलता है हमने उसको करना होता है। आई होप मेरे वर्ड्स आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बड़े से छोटे से, मिनट छोटे है ना आर से, छोटे से बड़े की तरफ अगर जा रहे हैं, मिनट से आवर्स की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाते तो मल्टीप्लाई होता। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता यहां पर आवर्स होता, यहां पर मिनट होता, तो मैं क्या करता, मैं 9 को मल्टीप्लाई करता 60 से कि ये फिर आर मिनट्स बन जाता। तो जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखें, यहां पर डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बचा मेरे पास? यहां पर इसका आंसर आएगा, अगर मैं लिखूं ऐसे 960, तो 0 दूंगा, यहां पर 90 हो जाएगा, 0.160, और यहां पर मेरे पास कोई 300 बच जाएगा, तो 5 0.15 300 65 जो होता है 300, इस वजह से 0.15 आया ये, ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या आया, जो S = D अपॉन T था, तो मेरे पास क्या बना, टाइम क्या बना 0.15, और ऊपर मेरे पास क्या है, D क्या है 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक और इसको हल करने का मैं एक तरीका आप लोगों को बताऊं। देखिए, बड़ी खौफनाक सा लग रहा है, 3/0.15। इसको हल करने का आसान तरीका भी है। देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 ये वाला साइन देके 0.15 लिख सकता हूं ना? हाँ बोलो भाई, लिख सकता हूं, ठीक है। तो 0.3 डिवाइड का साइन 0.15। मैंने बताया था 0.15 का मतलब यह है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 नहीं लिखो, 15 सेम लिखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो नीचे 2 0 लगा दिए, लिख सकता हूं।
बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब देखो ये डिवाइड का साइन, में मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज करूंगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो वैसे हो जाएगा 100 15। इसको सॉल्व करो, 15 100 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करो, क्या आ गया 20। क्या आंसर आया 20। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी वही फॉर्मूले से हल होगा, क्या S इजिकल टू डी अपॉन टी, वही फॉर्मूला है। देखो अब कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। देखो कह रहा है अहमद टेक्स 120 मिनट्स टू कवर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। वही स्पीड एंड टाइम, यही तीनों चीजें हैं, घुमा फिरा के बस। अहमद टेक्स 120 मिनट्स, तो टी कितना है मेरे पास? 120 मिनट्स हैं, ठीक है। टू कवर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी दे रहा है? 6 किलोमीटर, ठीक है। इफ ही कवर्स द डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर आर, यहां पर क्या दे रहा है? स्पीड 10 किलोमीटर पर आर दे रहा है। ये क्या दे रहा है? पर आर। तो मैं क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी द टाइम टू कवर द डिस्टेंस। फिर मुझसे टाइम पूछ रहा है। देखो एक इसने चीज बता दी मुझे, एक टाइम बताया, एक स्पीड बताया, ये एक इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है, ये वाली। पर एक और चीज है यहां पर जो इसने खुल के नहीं पूछी मुझसे, मैं बताता हूं कैसे। कह रहा है अहमद टेक्स 120 मिनट्स टू कवर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। इफ ही कवर्स द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस नहीं पता मुझे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, विद द 10 किलोमीटर आर। अब मुझे पता होगा कि भाई कितना डिस्टेंस कवर करना है, तभी तो मैं बताऊंगा कि कितनी स्पीड लगेगी। तो यहां पर मैं पहले इसका डिस्टेंस निकालूंगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला S इजिकल टू डी अपॉन टी। तो मेरे पास S भी है, T भी है, पर यहां पर देखो ये मिनट्स में है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? आवर्स में। तो 120 को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, छोटे से मिनट से घंटों की तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? 60 से डिवाइड करूंगा, 0 0 से गया, 6 1 जा 6 2 जा, तो मेरे पास क्या आंसर आया? 2। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पर टी की जगह 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरे पास डी मालूम नहीं है मुझे, एस कितना दिया हुआ है मुझे यहां पर? 6। तो 6 को यहां पर लेके गए तो ये 12 बन गया। तो मेरे पास क्या आंसर आया? डी कितना आया? 12। तो 12 डिस्टेंस है भाई मेरे पास। क्या है? अहमद टेक्स 120 मिनट्स टू कवर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये 12 है एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। कह रहा है कि भाई अहमद का जो मिनट्स हैं वो 120 मिनट में 12 जो किलोमीटर हैं वो तय करता है एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इफ ही कवर्स, यहां पर डिस्टेंस की जगह 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर विद 10 किलोमीटर, व्हाट विल बी द टाइम टू कवर द डिस्टेंस। अब देखो मेरे पास पहले ये 12 नहीं था, ठीक है, पहले 12 नहीं था, मेरे पास 10, मेरे पास स्पीड तो थी 10 किलोमीटर, बट मेरे पास टाइम पूछ रहा था व्हाट विल बी द टाइम, पर मेरे पास डिस्टेंस भी नहीं था। तो डिस्टेंस मुझे ऊपर वाले से मिला, तो डिस्टेंस क्या है मेरे पास? 12, ठीक है, और मेरे पास टाइम पूछना है। मैंने कर लो, बच्चों वाला सवाल बन गया ये। देखो 10 नीचे चला जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 12/10। सॉल्व करो, खुद कर लोगे, वैसे बड़े हो गए अब तो। क्या बना? 6। तो मेरे पास क्या आया? 6/5 आंसर आया इसका। समझ में आ गई? तो ये हो गया। अब ये बाकी के जो 3 सवाल हैं ये नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, अदरवाइज लंबी हो जाएगी वीडियो और तुम लोग हो जाओगे बोर। मैं तुम लोगों को बोर नहीं करना चाहता, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।